राधे राधे बच्चे लोग, आज जो हम लर्न करने जाने का काम कर रहे हैं वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म है जो आपके अकाउंट्स में काफ़ी तक यूज़फुल रहेगा। फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डेटर्स है और सेकंड आपका क्रेडिटर्स है। डेटर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ना जो टर्मिनोलॉजीज है फिलहाल वो टर्म पे आने के पहले मैं आपको ना एक सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ ताकि वो चीज़ आपको ईजिली समझे। उसी तरह से मैं क्रेडिटर्स के बारे में भी बात करना चाहूँगा फिलहाल। तो क्रेडिटर्स को भी एक एग्जांपल के थ्रू ही समझने का काम करें ताकि हमें ईजिली समझे वो बेसिकली कि डेटर्स और क्रेडिटर्स बिजनेस के लिए कौन होते हैं फिलहाल। तो पहले स्टार्ट करते हैं डेटर्स के रिगार्डिंग। डेटर्स को समझने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेना चाहूँगा फिलहाल। डेटर्स हमेशा रिलेट करता है आपका मोस्ट प्रोबेबली आपका सेल के रिगार्डिंग। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। डेटर्स को सेल के एग्जांपल से समझने का काम करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस का नाम है XYZ लिमिटेड, ठीक है, और हमने गुड्स बेचा किसको, मिस्टर राम को, ठीक है, और उनसे पैसा कुछ नहीं लिया हमने फिलहाल, हमने उनको दे दिया है क्रेडिट पे, ठीक है। और कितने में बेचा हमने, सपोज हमने बेचने का काम किया है 1 लाख रुपए में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे जो बिजनेस है गुड्स को बेचने का काम कर रहे हैं, ठीक है, किसको, मिस्टर राम को। तो अब यहाँ पे समझने काम कीजिए, हमने जो गुड्स बेचा है मिस्टर राम को उसे हमने ना उधारी में बेचा है। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में अंडरस्टैंड कीजिए कि यहाँ पे जो मिस्टर राम है जिसने पैसा हमें नहीं पे किया है गुड्स के लिए, तो वो मिस्टर राम हमारे बिजनेस के लिए बन जाएंगे डेटर्स। इन शॉर्ट में बोल सकता हूँ मैं आपको कि ये कंज्यूमर को ट्रीट किया जाएगा ऐसा, ठीक है। ऐसा कंज्यूमर जो बेसिकली तुम्हारा ना गुड्स जो खरीदने का काम करेगा आपसे, वो भी क्रेडिट पे। इज इट क्लियर? तो एक सिंपल सा बताने का काम करूंगा यहाँ पे, अंडरस्टैंड करने का काम कीजिए। डेटर्स और कोई नहीं होता है, बेसिकली आपका कंज्यूमर रहता है जो आपसे गुड्स खरीदेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अब उसके बेसिस पे हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। इसका टर्म के बारे में जरा बात करते हैं, ठीक है। इसको टर्म में कैसे लिखा जाएगा, सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाएगा फिलहाल। अ पर्सन हु हैज टू पे to the business for getting goods and services on credit is known as debtors, ठीक है। ये टर्म मेरे हिसाब से समझ में आ गया। और पर्सन का मतलब मिस्टर राम, मिस्टर राम को पे करना है, किसे, बिजनेस को। किस लिए, क्या चाहिए उसको फिलहाल हमसे, गुड्स एंड सर्विस, वो भी कौन से बेसिस पे, क्रेडिट पे। तो मे बी आपको ये टर्म तो क्लियर हो गया रहेगा। अब जरा बात करें क्रेडिटर्स के बारे में। क्रेडिटर्स उसका अपोजिट है। क्रेडिटर्स को अगर अंडरस्टैंड करने का काम करना होगा तो हमें जरा समझना पड़ेगा कि परचेज होता क्या है। परचेज का मतलब खरीदना। अब यहां पे समझने का काम कीजिए, हमारे बिजनेस का नाम है XYZ लिमिटेड, ठीक है, और हम परचेज कर रहे, परचेस कर रहे हैं यहां पे गुड्स, किससे, फ्रॉम मिस्टर लक्ष्मण फॉर ₹50,000 और ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब यहां पे समझने का काम कीजिए, बिजनेस क्या कर रहा है, गुड्स परचेस कर रहा है, किससे परचेस कर रहा है, लक्ष्मण से, ठीक है। तो यहां पे क्या अंडरस्टैंडिंग हमारे बिल्ड हो रहा है पता है क्या, यहां पे कि यहां पे बिजनेस गुड्स खरीदना चाह रहा है किसी से, बट हम उसे इमीडिएटली पेमेंट नहीं करेंगे, उसे हम कुछ समय के बाद पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को या जिस पर्सन से गुड्स बिजनेस खरीदता है ऑन क्रेडिट और जिसका पेमेंट फ्यूचर में करना चाहेगा फिलहाल, तो वो पर्सन हमारे बिजनेस के लिए बन जाएगा क्रेडिटर्स। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? तो क्रेडिटर्स कौन रहेगा, जिस पर्सन से हमें गुड्स खरीदना है, वो भी क्रेडिट पे। तो एकदम सिंपल टर्म में इसको भी जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्या बोला जाएगा, किस तरह से लिखा जाएगा। अ पर्सन टू whom business has to pay for getting goods and services on credit is known as creditors. क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? यहां पे समझने काम कीजिए। और पर्सन कौन होगा फिलहाल, मिस्टर लक्ष्मण, जिसे
बिजनेस को कुछ पे करना है, क्या लेने के लिए? गुड्स एंड सर्विसेज। किस पे, कौन से बेसिस पे? क्रेडिट पे। तो आप अंडरस्टैंड कीजिए यहां पे कि यहां पे मिस्टर लक्ष्मण हमारे बिजनेस के लिए बन जाएंगे क्या? क्रेडिटर्स। अंडरस्टैंड? एक सिंपल सा वे बताने का काम करूंगा। डेटर्स को रिलेट करना कंज्यूमर से और क्रेडिटर्स को रिलेट करना सप्लायर से। इज इट क्लियर? दैट्स इट। राधे राधे।